श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारा आप सभी को प्रेम भरा वंदन है, अभिनंदन है। आइए सुनते हैं द्वितीय एपिसोड, दूसरा भाग, उद्दालक पुत्र नचिकेता और यमराज के बीच का वृत्तांत। जैसा कि प्रथम भाग में बताया जा चुका है कि यमराज की अनुपस्थिति में नचिकेता बिना अन्न जल ग्रहण किए यमराज के अतिथि बनकर 3 दिन तक अतिथि बनकर रहे, लेकिन कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया क्योंकि उस समय यमराज उपस्थित नहीं थे। द्वितीय भाग में यमराज के घर वापस आने पर उनकी पत्नी द्वारा बताए जाने पर कि यह ब्राह्मण पुत्र हमारे अतिथि हैं और यह 3 दिन से आपसे मिलने के लिए बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए हैं। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ भारतीय संस्कारों में अतिथि को देवता स्वरूप माना जाता है। तो यमराज की पत्नी ने उनसे कहा कि देवो अतिथि भव, हमारे अतिथि देवो भव। हमारे भारतीय संस्कारों के अनुसार अतिथि हमारे देवतुल्य होते हैं। पत्नी के ऐसे वचन सुनकर यमराज ब्राह्मण नचिकेता के पास गए और हाथ जोड़कर विनती पूर्वक नमस्कार किया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे यहाँ 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए हैं, अतः आप हमसे कोई 3 वर मांगिए। इसके उपरांत ब्राह्मण नचिकेता ने कहा कि हे यमराज, अगर आप हमें 3 वर देना चाहते हैं तो पहला वर यह मांगता हूँ कि मेरे पिता ने क्रोध में आकर मुझे मृत्यु को सौंपा है, तो उनका क्रोध शांत हो जाए और अंदर से वह खेद रहित हो जाएं, दुख रहित हो जाएं और वह प्रसन्न चित्त रहकर जीवन बिताएं। यह मेरा पहला वर है। नचिकेता के ऐसा वर मांगने पर यमराज ने प्रसन्न होकर के यह वर नचिकेता को प्रदान कर दिया। कहा कि वह मेरी प्रेरणा से तुम्हें, जब तुम घर वापस जाओगे, तुम्हें पहचान लेंगे और तुमको पहले की भांति पुत्रवत ही प्रेम करेंगे और तुमसे पुत्रवत ही व्यवहार करेंगे, प्रसन्नता से जीवन बिताएंगे और सुखपूर्वक प्रसन्नपूर्वक रहेंगे। अब प्रथम वर प्राप्त करने के पश्चात नचिकेता ने दूसरा वर मांगा। क्योंकि नचिकेता ब्राह्मण स्वयं बहुत विद्वान थे, नचिकेता ने दूसरा वर यह मांगा कि स्वर्ग के सुखों का वर्णन करते हुए मैं उस अग्नि विद्या को जानना चाहता हूँ जिसे आप अर्थात यमराज, जिसे आप भली भांति जानते हैं। तब यमराज ने कहा कि यह बुद्धि रूपी अति गुह्यतम विद्या है जिसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि अग्नि अर्थात अग्नि रूपी यज्ञ की उपासना से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और देवता लोग उससे प्रसन्न होते हैं।
देवता लोग प्रसन्न होते हैं और यज्ञ जो है सुखों का स्वरूप है, लेकिन यह सकाम साधना है, अर्थात परमात्मा से कामनाओं को प्राप्त करने का साधन है। अतः उस अग्नि विद्या का संपूर्ण वर्णन यमराज ने नचिकेता को द्वितीय वरदान में प्रदान कर दिया और कहा कि यह अग्नि विद्या वह है जो सृष्टि का आधार है। इससे वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्यों को जीवन मिलता है। यह वैदिक उपासना कही गई है। अग्नि रूपी उपासना, यज्ञ रूपी उपासना वैदिक उपासना कही गई है। इससे इच्छित फल की प्राप्ति होती है तथा सुख, स्वर्गलोक आदि प्राप्त होते हैं। अब महात्मा यमराज नचिकेता से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि मैं तुम्हें यह वर के रूप में देता हूँ, प्रदान करता हूँ कि यह अग्नि तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। यह अग्नि है। अग्नि से तात्पर्य यज्ञ रूपी उपासना है। यह 3 प्रकार की यज्ञ जो व्यक्ति कर लेता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों प्रकार की यज्ञ मृत्यु के पास को काट करके शोक और भय से पार होकर के और जीव स्वर्ग के आनंद को प्राप्त करता है। आगे नचिकेता कहते हैं कि मेरा तीसरा वर यह है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद जब जीव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद वह आत्मा कहाँ रहता है। शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा किस जगह रहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ऐसा नचिकेता ने यमराज से तीसरा वर मांगा। अथवा आत्मा रहता है अथवा नहीं रहता है, और रहता भी है तो किस रूप में रहता है। तब यह यमराज ने कहा कि इस विषय में तो देवता लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। यह अति गुह्य से गुह्यतम रहस्य है। इसके बदले तुम जो चाहो वर मांग लो। समूची सृष्टि का साम्राज्य मांग लो, पर यह वर तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि यमराज ने बहुत तरह से नचिकेता को बहुत प्रलोभन दिए, परंतु नचिकेता अडिग रहे और किसी भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर यमराज नचिकेता की परीक्षा भी ले रहे थे कि शायद मन डोल जाए, घड़ा कच्चा है या पक्का। नचिकेता ने दृढ़तापूर्वक कहा कि मुझे और कुछ स्वीकार ही नहीं है। मेरा यही तीसरा वर है जिसमें मैं आपसे आत्म तत्व का ज्ञान जानना चाहता हूँ कि आखिर मृत्यु के बाद शरीर पड़ा रह जाता है और आत्मा कहाँ रहता है, कहाँ जाता है। मुझे इस विषय में ज्ञान चाहिए। यमराज ने कहा कि तुम ही इसके योग्य हो और दृढ़ निश्चयी पात्र हो, क्योंकि दृढ़ निश्चय वाला जीव ही इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अतः यमराज ने आत्मज्ञान दे करके और तीसरा वर भी नचिकेता ब्राह्मण को दिया। और इस आत्मज्ञान के आगे बहुत काफ़ी लंबा इस आत्मज्ञान है। इसे हम तृतीय भाग में आत्मज्ञान का वर्णन करेंगे। द्वितीय भाग यहीं पर
विश्राम होता है। जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।